ज्ञान वेदांत से ही प्रारंभ होता है, वेदों का अंतिम खंड है। इस धराधाम पे ज्ञान को अवतरित करने के पूर्व शांति पाठ किया उन्होंने। उस ज्ञान रचना के पहले भी शांति पाठ किया, और शांति पाठ में भी आप देखेंगे तो सबसे पहले क्या कहा? सबसे पहले कहा ओम। उपनिषद पूरा का पूरा मांडुक्य उपनिषद ओम पे ही आधारित है। ओम ही ओमेश्वर भगवान देवाधिदेव महादेव का महामंत्र है, मूल मंत्र है, प्रणव ही मत तो है ना। तो कहते हैं कि ओम सबसे पहले कहा, ज्ञान की रचना करने के लिए बैठे व्यास जी महाराज, तो सबसे पहला ज्ञान ओम है। यदि ओम को आपने ठीक से जान लिया तो फिर किसी ग्रंथ की जरूरत नहीं है। ये मूर्त अमूर्त सारे तत्व उसमें आधारित है, उसमें सम्मिलित है। इसी को भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं गीता में, प्रणयो हम। शब्दों में मैं क्या हूं? शब्दों में मैं प्रणव हूं। वास्तव में प्रणव शब्द भी नहीं है, कहने का कोई ढंग नहीं, इसलिए हम शब्द कह देते हैं। शब्द कैसे नहीं है कि शब्द अक्षरों से मिलके बनते हैं, वो अक्षरों से मिलके नहीं बना। शब्द उसे कहते हैं जिसको हम कानों से सुन सके। ओम को हम कानों से नहीं सुन सकते हैं। ओम जो हम बोलते हैं वो ओम है कहाँ? वो तो उच्चारण मात्र है ना, ओम का उच्चारण नहीं होता है। ओम का केवल अनुभव होता है, जिसका उच्चारण हो जाए वो शब्द है। इसलिए ओम का उच्चारण नहीं हो सकता है तो ओम शब्द भी नहीं हो सकता है। जिसको हम सुन ले कानों से वह शब्द है, और ओम को इस कानों से नहीं सुना जा सकता है। ओम को सुनने का कोई विज्ञान नहीं है। जो मुख से बोला जाएगा उसी को कानों से सुना जा सकता है। तो मुख से जो हम बोलते हैं वे आहत नाद है, लेकिन ओम तो अनाहत है। तो ओम यदि अनाहत है तो फिर कानों से कैसे सुनेंगे? तो इस प्रकार जिसको कानों से नहीं सुन सकते हैं और जिसको मुख से नहीं बोल सकते हैं, तो उसको हम शब्द नहीं कह सकते, क्योंकि शब्द वही है जिसको मुख से बोला जा सके और कानों से सुना जा सके। अजपा जप इसको कहते हैं। ओम का वास्तविक जप कैसे होता है? अजपा, जिसमें वाणी की तो बात ही छोड़िए, मन भी जहां स्थिर हो जाए और मन भी स्थिर होके तुरिया अवस्था को प्राप्त हो जाए, चौथी अवस्था की बात करते हैं। तो तुरिया में जो अनुभव जो उतरता है, जो वाइब्रेशन भगवत कृपा से एकाग्रता के बाद घटित होती है, उसको अजपा जप कहते हैं। उसमें केवल एक तत्व बचता है, उसे परमात्मा कहें या जीवात्मा कहें। जब एक हो जाएगा तो जीवात्मा ही तो परमात्मा है। एक होने के बाद या तो जीवात्मा बचता है या परमात्मा, ऐसा नहीं। ना जीवात्मा बचता है ना परमात्मा बचता है, ये अलग अलग बातें हैं। ना ही जीवात्मा बचता है फिर, और ना ही परमात्मा बचता है। फिर क्या बचता है? जहां तत्व एक तत्व प्रकट हो जाता है, एकत्वम अनुपस्थिति, जहां एकत्व का भी एकांत हो जाए, एकत्व की भी अनुपस्थिति हो जाए। एक तो कहते हैं ना एकांत, जहां एक का भी अंत हो जाए और जहां एकांत भी अनुपस्थित हो जाए, तो उसको क्या कहेंगे? ऐसी स्थिति है अजपा जप। उसमें स्थिति ये आती है कि ना परमात्मा बचता है ना जीवात्मा बचता है, वहां सर्व बचता है। वहां नानात तो नहीं है, वहां सर्व एक वचन में हो जाता है। वहां सर्व बहुवचन नहीं रहता। सर्व जब एक वचन हो जाए, एक वचन के रूप में सर्व प्रकट हो जाए, तब जाके उसको सर्व कहते हैं, उसको परमात्मा कहते हैं। इसी को कठोपनिषद कहता है कि मृत्यु स मृत्युमाप्नोति नेह नानास्ति किंचन।
वह मृत्यु से उत्पन्न होता है और मृत्यु को ही प्राप्त हो जाता है। कौन? जो जगत को नानात्व के रूप में देखता है। ये देखता है कि मैं अलग हूं, अरुण अलग है। मैं देखता हूं कि मैं अलग हूं, आप अलग हैं, आप अलग हैं, आप अलग हैं। तो ये नानात्व की दृष्टि से जब हम देखते हैं तो इसी को कहते हैं कि ऐसा देखने वाला मृत्यु से तो उत्पन्न हुआ ही है और पुनः मृत्यु को ही प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए क्या करें? इसके लिए सर्व को अपने जीवन में प्रकट करें, और यही सर्व तत्व अनाहत तत्व है, जो कहीं भी जिसका अभाव नहीं है, जो सर्वव्यापी है, जिसका अनुभव करते ही आप स्वयं सर्वव्यापी हो जाते हैं। जिस दिन आप अनाहत से एकाकार हो जाते हैं उस दिन आप सर्वव्यापी हो जाते हैं। तो इसलिए अनाहत को शब्द नहीं कह सकते। तो इसी को कहा कि ओम, पहले ही कहा कि ओम, ओम को जान लो, ओम इतना रहस्य है। भगवान जब कहते हैं कि प्रणयो हम, मैं ही ओम हूं। अब भगवान, ये पूरी सृष्टि भगवान के रूप में प्रकट है, और जब कहते हैं कि मैं ओम हूं तो अर्थात पूरी सृष्टि ओम के रूप में प्रकट है। कुछ शंका विद्वानों ने किया है कि आखिर ओम मूर्त जगत को कैसे प्रकट करता है। अमूर्त के रूप में तो हम मान सकते हैं कि अमूर्त के रूप में ओम की सत्ता हो सकती है, लेकिन मूर्त के रूप में जब आप कहते हैं कि ये जो भी मूर्तिमान प्रकट है, अरुण यदि मूर्तिमान रूप में प्रकट है, ये भगवान का जो मंदिर मूर्तिमान रूप में प्रकट है, तो आखिर ये ओम कैसे हो सकता है? इस पर शंका किया विद्वानों ने। तो कहा कि इस अर्थ में हो सकता है, बड़ा गूढ़ है, इसीलिए तो वेदों को कोई छूता नहीं। वेद की ज्ञान की उपेक्षा हो गई। आज यही कारण है कि धर्म इतना पगदलित हो रहा है, सनातन धर्म। केवल इतना ही कारण है कि हमने ज्ञान की उपेक्षा किया। और श्रीमद् भागवत महात्म की जो कथा अभी होने जा रही है, जब भक्ति देवी की बात आएगी और ज्ञान और वैराग्य वृद्ध रूप में जमुना के पुलिन पे आप नारद जी दर्शन करेंगे उनका, तो ऐसा क्यों हो गया था कि भक्ति देवी तो नव यौना है लेकिन ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो गए? क्या मतलब है इसका? ज्ञान और वैराग्य की उपेक्षा हुई है समाज में। न वैराग्य को हमने सिद्ध करना चाहा, ना ही ज्ञान को, केवल हमने भोगों को सिद्ध करना चाहा है। और इसीलिए जब ज्ञान को हम नहीं छूते हैं तो ओम का अर्थ आप क्या जानेंगे? आप ज्ञान को जानेंगे कैसे? तो कहा कि मूर्तिमान रूप में इस अर्थ में ओम ही सर्व है कि ये जो मूर्तिमान, जो भी जगत निर्मित है, ये पंच महाभूतों से निर्मित है। इसका उपादान क्या है? यही पंच महाभूत है। मिट्टी है, वायु है, अग्नि है, आकाश है और जल है। इनकी 5 तन्मात्राएं भी है, आप जानते हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध है। इन पांचों तत्वों के, पांचों पंच महाभूतों के 5 उपादान हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। अब इसमें सबसे स्थूल तत्व क्या है? अब आप समझ गए कि ये जो भी जगत में निर्मित है ये पंच महाभूतों से निर्मित है, इतना तो सभी मानते हैं। लेकिन इसमें सबसे स्थूल तत्व है मिट्टी, पृथ्वी तत्व। और सबसे सूक्ष्म तत्व क्या है? आकाश है। सबसे सूक्ष्म आकाश और सबसे स्थूल मिट्टी। अब सबसे सूक्ष्म तत्व जो है आकाश, उसकी तन्मात्रा क्या है? उसकी तन्मात्रा है ध्वनि। आकाश की तन्मात्रा क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। तो शब्द जो है, गंध मिट्टी की है और शब्द आकाश की तन्मात्रा है। और ये जो ध्वनि है, अनाहत शब्द जो है, जिसको अनाहत ध्वनि कहते हैं, वही अनाहत ध्वनि तो ओमकार है। तो आकाश तत्व की जो तन्मात्रा है वह ओमकार हो गई, शब्द हो गया। पृथ्वी का आधार क्या है? पृथ्वी का आधार जल है।
पृथ्वी जल पे टिकी भी है और पृथ्वी के ऊपर भी जल है। यदि जल न रहे तो पृथ्वी का अस्तित्व तो नहीं रहेगा। उसी प्रकार जल का अस्तित्व क्या है? जल का अस्तित्व पृथ्वी है, और पृथ्वी से जल उत्पन्न होता है, और जल से अग्नि उत्पन्न होती है, और अग्नि से वायु उत्पन्न होती है, और वायु से फिर आकाश। और ठीक ऐसा उल्टा भी है, आकाश से वायु उत्पन्न होती है, आकाश न रहे तो वायु भी न रहे, और फिर वायु से अग्नि उत्पन्न होती है, वायु न रहे तो फिर अग्नि भी न रहे, और फिर उसी अग्नि से जल उत्पन्न होता है ना। अग्नि न रहे तो जल भी न रहे, और ठीक उसी प्रकार जल न रहे तो फिर मिट्टी भी नहीं रहेगी। तो ये पांचों तन मात्राएं, पांचों महाभूत जो है, एक तत्व के सिद्ध होने पे पांचों सिद्ध हो जाते हैं। यदि जल तत्व सिद्ध हो गया तो पृथ्वी भी सिद्ध हो जाएगी, और जल से अग्नि भी सिद्ध हो जाएगा, और अग्नि से वायु भी सिद्ध हो जाएगी, वायु से आकाश भी हो जाएगा। एक तत्व जल सिद्ध हो जाए, एक तत्व इसी प्रकार वायु सिद्ध हो जाए तो वायु से आकाश हो जाएगी, और फिर वायु से उसके नीचे वाले तत्व भी सिद्ध हो जाएंगे। तो एक तत्व प्रणव के रूप में जब देखते हैं तो एक ही तत्व से सारे पांचों तत्व प्रकट हो गए। इसीलिए कहा वह एक तत्व कौन था? मूर्तिमान रूप से ओम था, और ओम को कहते हैं भगवान प्रणव हम, मैं ही प्रणय हूं। अर्थात जब ओमकार रूप में, प्रणव रूप में भगवान प्रकट होते हैं तो प्रणव रूप में प्रकट होके इस मूर्तिमान जगत को भी सृजित कर देते हैं, और प्रणव रूप में ही प्रकट होके सर्वव्यापी भी हैं। प्रणव रूप में ही प्रकट होके वह ज्ञान को भी प्रकट करते हैं। इसीलिए जैसे ही शांति पाठ किया तो सबसे पहला शब्द बताया ओम। ओम को जान लो तो मूर्तिमान जगत को भी जान लोगे। जो चिन्मय सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व है उसको तो जानना हो ही जाएगा,